इस सरकार के बन जाने के बाद जिस तरीके से हालात एक ख़ास समुदाय के लिए, एक ख़ास तबके के लिए जिस ढंग से बदले हैं और एक जो डर और भय की जो स्थिति पैदा की गई है वो और भी ज़्यादा विकराल और भयानक रूप जो है वो इख्तियार कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिमों के खिलाफ या उन तमाम तबकों के खिलाफ जो लगातार अपने अधिकारों से वंचित किए गए हैं। उनको फिर से एक बार सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर डराने की, धमकाने की जो साजिश है वो फिर से एक बार अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है। और इस रफ्तार में बीच में छिटपुट घटनाएं जानबूझ करके क्या करवाई जा रही हैं, या फिर जो घटनाएं करने वाले लोग हैं, यानी कि जिनके द्वारा ये सारा का सारा किया जाता है, मारपीट का मामला हो या फिर मॉब लिंचिंग की घटना हो, क्या उनको सरकारी शय प्राप्त है? इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। इस पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिरकार वो समुदाय जो 20 से 22 करोड़ 25 करोड़ के लगभग लमसम है, एक इतनी बड़ी संख्या वाले अल्पसंख्यकों के खिलाफ आप किस तरीके से इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं और ये आरोप लगा सकते हैं कि ये समुदाय देश के लिए हानिकारक है, देश के लिए खतरनाक है। इनके दिलों में जो दिल धड़कता है वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है और ये रहते हिंदुस्तान में। इस तरीके की बातों को कहने का सीधे तौर पर अर्थात जो है वो इसका यही है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा उठाने के लिए किया जाता है और एक खास वोट बैंक को, जो बहुसंख्यक वोट बैंक है, उसको खुश करने का प्रयास किया जाता है। भाजपा ये जान चुकी है, भाजपा को इस बात का आभास हो चुका है कि फिर से उन्हें अपने उस पुराने पैंतरेबाजी पर उतरना पड़ेगा, तभी जाकर के सीटों की भरपाई जो है विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में की जा सकती है या फिर अन्य राज्यों में जो चुनाव होने वाले वहां किया जा सकता है। अब घटनाएं किस तरीके से बढ़ रही है और कुछ घटना मैं गिनवाऊंगा भी, जिसे सुनकर मुस्लिम समाज सोचने पर मजबूर होगा कि आज उनके खिलाफ अगर इस तरीके का मामला, इस तरीके से जो एक के बाद एक उनके युवाओं को या तो झूठे मूठे केस में फंसाया जा रहा है या मुस्लिम होने के नाम पर उनके खिलाफ बेतहाशा डंडे बरसाए जा रहे हैं, कहां पर चोट लग रही है, क्या उससे उसको नुकसान होगा, ये बिना सोचे समझे जब भी पुलिस कर्मियों को मुस्लिम जो है प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाने का ऑर्डर मिलता है तो किस बेरहमी के साथ वो बरसाते हैं, ये आपने कई जगहों पर देखा होगा। या आपने सीए में देखा होगा, एनआरसी के प्रोटेस्ट में देखा होगा और कई अन्य जगहों पर देखा होगा। लेकिन आइए मैं ताज़ा घटना आपको बताता हूं और इसके खिलाफ अब भी मुस्लिम समाज नहीं जाग रहा है, अब भी उनकी आंखें जो है वो नहीं खुल रही है। वो इस फिराक में बैठे हैं कि कहीं उनके बोलने से समाज में अफरा तफरी न पैदा हो जाए, समाज में कम्युनल एंगल न पैदा हो जाए। लेकिन शायद वो इस बड़ी भूल में है कि समाज को लेकर के जो इतना ज़्यादा सतर्कता बरत रहे हैं वो अब बात आगे बढ़ चुकी है। अब पानी जो है वो अब नाक से ऊपर जा चुका है, सर से ऊपर जा चुका है। मिलेट टाइम्स ने एक रिपोर्ट पोस्ट की है। बिहार सीतामढ़ी में पुलिस की पिटाई से फुरकान की हालत नाजुक है। जनकपुर रोड पुपरी रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त को मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़ाने गए युवक की जीआरपी यानी रेलवे पुलिस की पिटाई से हालत गंभीर, बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर के एक जो है आवाज उठाई गई है बिहार के विधान परिषद में। उस खबर को भी मिलेट टाइम्स ने ही रिपोर्ट किया, पोस्ट किया है उन्होंने एक्स पर। जालिम को सख्त से सख्त सजा जो है मिले, बिहार सरकार गरीब बच्चे की आर्थिक मदद करे। पुपरी स्टेशन पर मासूम बच्चे के साथ हुई क्रूरता के खिलाफ
आज बिहार विधानसभा में आरजेडी के एमएलसी कारी सुहेब ने उठाई आवाज और इसको लेकर के अब ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ जो है आवाज उठाई जा रही है, चूंकि ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार ने अब तक इस पूरे मामले पर अब तक खामोशी बरती हुई है। क्यों नहीं नीतीश कुमार बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जो कि मुसलमानों का वोट लेते हैं और अपने पाले को बदल लेते हैं, आज उस नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या मुसलमानों को आपने भी ठगने का एक टूल बना रखा है? और उनके खिलाफ जब इस तरीके की बर्बरता होती है, इस युवा के साथ, फुरकान नामी युवा के साथ जब पुपरी के स्टेशन पर इतनी गंभीरता से मारपीट की जाती है, पिटाई की जाती है उसकी कि उसकी पेट से आंत बाहर निकल जाती है। अब सोचिए कि पुलिस इतने वहशी तरीके से, इतना दरिंदगी करके कैसे मारपीट कर सकती है? क्या मानसिकता अलग थी? क्या उस व्यक्ति का नाम सुनकर, उसकी वेशभूषा देखकर क्या एक अलग तरीके का भाव जो वो जाग? द मुस्लिम नाम के एक यूजर ने पोस्ट किया है दूसरी खबर को लेकर, लोकेशन मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे, मुस्लिम व्यक्ति की जो है कथित रूप से पिटाई, कांवड़ियों ने कार से टक्कर लगने का आरोप लगाते हुए कार में मौजूद 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया। 3 लोग जान बचाकर भागे, एक की पिटाई की और कांवड़ियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। अब सोचिए कि ये किस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, किस तरीके से लगातार जो है इस तरीके की घटनाएं जो है कांवड़ियों के द्वारा अंजाम दी जा रही है। क्या इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इनके खिलाफ प्रशासन को एक्शन नहीं लेना चाहिए? या फिर मात्र इन्हें एक खास वजह की वजह से जो है, खास कारण की वजह से जो है सरकार कार्रवाई करने से डर रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वोट बैंक कहीं खराब ना हो जाए। और इसी खबर को मिलत टाइम्स ने भी जो है पोस्ट किया है। यूपी के मेरठ में कांवड़ियों ने पुलिस के सामने एक मुस्लिम व्यक्ति को जमकर पिटा, गाड़ी तोड़ दी, 3 जान बचाकर भागे, कांवड़ खंडित करने का था आरोप। यूपी के मेरठ में कांवड़ियों ने पुलिस के सामने मुस्लिम व्यक्ति को जमकर पिटा, गाड़ी तोड़ी। पुलिस के सामने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, इस पर कोई भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं नेम प्लेट का विवाद जो है वो लगातार बढ़ रहा है। नेम प्लेट के विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अब भी रोक जारी रखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन पर असर नहीं है। अभी नेम प्लेट को लेकर के विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और ये खास वजह, खास कारण की वजह से इस विवाद को लगातार आंच दी जा रही है। अशरफ हुसैन नाम के एक यूजर ने पोस्ट लिखा है, सरकार बीफ एक्सपोर्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट क्यों दे रही? असदुद्दीन ओवैसी ने यह सवाल उठाया था कि जब हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के योगी सरकार यह आदेश पारित करती है कि किसी भी प्रोडक्ट पर अगर हलाल सर्टिफिकेट लिखा रहा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो जो देश से बाहर तमाम बीफ एक्सपोर्ट किए जाते हैं अरब कंट्रीज में और अन्य जो कंट्रीज में, उस पर हलाल सर्टिफाइड क्यों लिखा जाता है? क्यों इसके खिलाफ सरकार कदम नहीं उठाती है? या ये मात्र यहां पर राजनीति करने के लिए, यह मात्र अपनी राजनीतिक रोटियों को जो है सेंकने की वजह से किया जा रहा है? अशरफ हुसैन ने ही एक और पोस्ट लिखा, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदुत्ववादी दल के कार्यकर्ताओं ने कुछ दुकानों पर यह पोस्टर लगाए जिस पर लिखा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। और ये जो पोस्टर है दर्शकों, इस पे जो एक सेंटेंस लिखा है उसमें बड़ी बात यह है कि इस पर योगी आदित्यनाथ की फोटो भी लगी है। क्या इस देश में अब राजनीति इतनी ज्यादा निम्न स्तर पर जा चुकी है? क्या इस देश का जो राजनीतिक दलों के जो है नीतियों की अगर हम बात करें, क्या वो इतना गिर चुका है? क्या वो वोट हासिल करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए इस तरीके से गिर सकते हैं और इस तरीके की
भाषा शैली का इस्तेमाल कर सकते हैं और ठेले वालों को अपने सामने इस तरीके के पोस्टर को लगाने पर मजबूर कर सकते हैं। क्या राजनीति अपने इतने ज्यादा निम्न स्तर तक पहुंच चुकी है? इस पूरे मामले पर मोहम्मद इमरान ने एक पोस्ट लिखा है, कांवड़ियों ने हरिद्वार प्राण कलियर साबिर शाह पाक के दरबार में प्रसाद चढ़ाया, नेम प्लेट धरी रह गई। अब देखिए, जो इस गंगा जमनी तहजीब में रहने का आदी है, जो देश में एक सुकून पुरअमन माहौल चाहता है, वो दरअसल कभी भी इस तरीके की बातों पर जो है अपने वक्त को जाया नहीं करेगा, अपने जो है परिवार को इस तरीके की बातों से दूर रखेगा। और यही चीज को मोहम्मद इमरान ने अपने पोस्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की है। ये जो भाजपाई और ये जो तमाम चेहरे जो लगातार इस तरीके के मुद्दों को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, दरअसल उनको करारा झटका लगा है, उनको करारा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तमाचा लगा है, जब ये कांवड़िए जा करके जो है कलियर साबिर शाह पाक के दरबार में प्रसाद चढ़ा रहे। और यही एक खबर नहीं है, बल्कि कांवड़ियों के सम्मान के लिए जो मुस्लिम युवा, जो मुस्लिम लोग जो हैं, उनके लगातार खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। तो देश का कल्चर दरअसल हकीकत में ये है, लेकिन राजनीति की मार कहिए कि समाज के भीतर इतनी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है, समाज के भीतर इतना ज्यादा जहर घोल दिया गया है कि अब वो आम व्यक्ति भी सोचने पर मजबूर हो जा रहा है। और इस परिस्थिति में बहुत ही ज्यादा मुश्किल ये हो जाता है कि आप बैलेंस कैसे बनाए रखें। मुस्लिमों के खिलाफ लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही है, लगातार इस तरीके के मुद्दों को लेकर के जो स्थिति है वो काफी ज्यादा जो है हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार क्या अब इस पर रोकथाम की जाएगी? क्या अब इसको लेकर के मुस्लिम समाज पूरे तौर पर जो है अपनी बातों को उठाने के लिए मजबूर होगा? कारी सुहैब ने फुरकान नाम के एक युवा के बात को जरूर सदन में उठाया, बिहार विधान परिषद में, लेकिन संसद में भी अब इसको लेकर के तमाम विपक्ष के नेता बोलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो इकरा हसन हो, इमरान मसूद हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, तमाम बड़े चेहरे, अखिलेश यादव हो, ये तमाम बोल रहे हैं। लेकिन मात्र इस बोलने भर से नहीं होगा, सरकार को झुकाना पड़ेगा और यहां पर यह तय करना पड़ेगा कि आखिरकार अगर देश में इस तरीके की व्यवस्था को कायम करने की कोशिश की जा रही है तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था भी समाप्त होने की कगार की ओर बढ़ रहा है। यह आपको सोचने की, समझने की जरूरत है। पूरी बातचीत पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या मुसलमानों के खिलाफ खास मंशा के तहत लगातार इस तरीके की घटनाओं को बढ़ने दिया जा रहा है, होने दिया जा रहा है? क्या इसके पीछे राजनीतिक लाभ उठाना शामिल है? इस पूरी बातचीत पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।